स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एलसीएम के 3 तरह के क्वेश्चन करेंगे। ये जो 3 तरह के क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम के अंदर अगर आप इस तरह के क्वेश्चनों को करते हैं तो आपकी ना एलसीएम पे एक अच्छी पकड़ हो जाएगी कि एलसीएम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम जो है 3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा समझना दोस्तों। क्या है कि क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 4, 12, 16 से भाग देने पर शेष बचे 1, 2, 3। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि 4, 12, 16, ऐसी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। 4, 12, 16 से भाग देने पर हुआ क्या था कि सिर्फ एक तरीके का शेष बचता, 2 शेष बचे या 3 शेष बचे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, 4, 12, 16 का एलसीएम निकाला और 2 जोड़ दिया उसमें। तो जब 4 इसको पूर्णतः विभाजित कर देता है तो उसमें अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 2, ये तीनों के तीनों 2 शेष देंगे। 4 से भाग दूंगा इसके एलसीएम को तो भी 2 शेष देगा, 12 से भाग दूंगा एलसीएम को तो भी 2 शेष देगा, और 16 से भाग दूंगा तो भी 2 शेष देगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कर रखा है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ ये 4, 12, 16 तो है कि 4, 12, 16 से भाग देने पर अब क्या हो, शेषफल बचे अलग अलग, 1, 2, 3 या कुछ भी 2, 3, 4, 10, 12, 14 कुछ भी। एलसीएम ये आपको दे दिया तो संख्या कि 4, 12, 16 से भाग देने पर ये आपका रिमाइंडर दे दिया। ठीक है, शेष बचे 1, 2, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, यानी कि 4 को अगर मैं भाग दूं तो 1 शेष बचा है, 12 को अगर मैं भाग दूं उस संख्या से तो 2 शेष बचा है, और 16 को अगर मैं भाग दूं उस संख्या से तो 3 शेष बचा है। तो ये पहला टाइप है। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे ध्वस्त करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 10, 15, 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 7, 12, 17 बचे। ठीक है, आइए देखिए संख्या क्या है, 5, 10, 15, 20 से भाग देने पर 5, 10, 15 और 20 इससे भाग देने पर जो शेषफल बचे वो आपके क्या क्या बचे, 2, 7, 12, 17, 2, 7, 12 और 17। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करें, इस कंडीशन में, इस तरीके कंडीशन को करने का एक तरीका है, बहुत ही सिंपल सा। आपको ये देखना है कि इनका अंतर कितना है। देखिए 5 और 2 में अंतर कितना है, 3 का। 10 और 7 में अंतर कितना है, 3 का, है ना। यानी कितना कम है, -3। यहाँ रिमाइंडर कितना कम है, -3। यहाँ रिमाइंडर कितना कम है, -3, और यहाँ भी -3। हमेशा इनका अंतर तीनों का, चारों का जो भी संख्या रहेगी बराबर रहेगा। देखिए यहाँ 3, 3, -3, -3, -3 आया। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, ये 5, 10, 15, 20 ही तो है, इसी से तो भाग करके देखना है। तो इसी का एलसीएम निकालो, 5, 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे एलसीएम आपको पता है, कैसे निकालोगे एलसीएम आपको पता है, एलिमिनेशन मेथड करो। 5 जो है 10 को काट देगा, काट दो। 10 20 को काट देगा, इसे भी नहीं लेंगे कैलकुलेशन में। 15 और 20 को लेंगे, कर लो इनके गुणनखंड, इनके फैक्टर निकालो। 5 गुना 3, इनके फैक्टर निकालो, कितना होगा, 4 गुना 5। ठीक है, देख लो 2 की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। 3 की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3। 5 की 5 ही है, 4 दिया 12 पंजे 60 आ गया आपका एलसीएम निकल गया 60। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकल गया आपका, लघुत्तम समापवर्तक निकल गया 60। अब क्या करना है आपको, ये 60 जो आया है ना, अभी क्या है, अगर मैं इस 5, 10, 15, 20 से अगर मैं भाग देता हूँ तो ये पूर्णतः काट देगा। एलसीएम होता ही यही है कि ये संख्या इसको पूरी तरीके से काट देगी। हमको क्या करना है, हमको ये चाहिए 2, अगर 5 से इसको भाग दूं कोई भी संख्या आ जाए तो वो 2 शेष दे, 10 से भाग दूं तो 7 शेष बचे, 15 से भाग दूं तो 12 शेष बचे। तो हमें क्या करना होता है, ये जो आपका -3 है ना, इसमें से भी अगर आपने -3 करके ये लाए हैं तो -3 इसमें भी कर दीजिए। 60 - 3 हो गया 57, ये आपका हो गया आंसर। होगा क्या, इस 57 को अब आप 5 से भाग देंगे तो देखना 2 शेष देगा। कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 शेष बचा। 10 से भाग देंगे तो 7 शेष देगा इस संख्या को, 10 पंजे 50, 7 शेष दे दिया, है ना। 15 से भाग देंगे तो देखना 12 ही शेष देगा इस संख्या को, 15 3 45, 12 शेष, 45 12 57। 20 से भाग देंगे तो 17 शेष देगा, 20 दूनी 40, 17 शेष दे दिया, है ना। तो हुआ क्या, इन्होंने जो है -3 आपने देखा, रिमाइंडर जो है 2, 7, 12 कैसे बचाएं, तो उसको बचाने के लिए आपको पता है 5 में 3 कर दूंगा अगर मैं, तो यहाँ 2 आएगा। तो जो संख्या आपकी है उसमें से भी अगर, क्योंकि सेम अनुपात में माइनस हो रहा है, उसमें से भी -3 कर दूंगा ना, तो इसी अनुपात में इसी तरीके से सारे शेष आएंगे भाग देने पर।
ठीक है, ये तरीका है इसका कि जितना अंतर आपका यहाँ हुआ -3, कुछ नहीं करना, जितना अंतर है सबका बराबर होगा हमेशा इन तरह के क्वेश्चनों में। जब आप अंतर करके देखेंगे ना बराबर होगा, तो इनके एलसीएम में से उतना ही घटा दीजिए, वही आंसर होगा 57 आंसर। ठीक है, ये आपका पहला टाइप है। एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 24, 36, 48 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 18, 30, 42 बचे। ठीक है, अब इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 24, 36, 48 से भाग देने पर, यहाँ लिखो 24, यहाँ लिखो 36 और यहाँ लिखो 48। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इससे भाग देने पर, किसी भी चीज को भाग देने पर एलसीएम क्या, मतलब आपका शेषफल रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, वो बचना चाहिए 18, 30, 42। तो यहाँ लिख दो 18, यहाँ लिख दो 30 और यहाँ लिख दो 42। ठीक है, अब आप देखो ये कितना कम है। ठीक है, हमने देखा ये कितना कम है, -6। ये भी देखिए -6, हमेशा बराबर होगा इन तरह के क्वेश्चनों में -6। ठीक है, -6 -6 बराबर है। हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, -6 कर देना आंसर। तो 24, 36, 48 का एलसीएम निकालो, 24, 36 और 48 का एलसीएम निकालो। कितना होगा, 24 एलिमिनेशन मेथड, 24 से 48 कट रहा है, इसे मत लो। 36 और 48 का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 4 गुणा 9। भाई प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसमें देखो, इसमें क्या लेंगे आप इसमें लेंगे कितना, 16 गुणा 3। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 2 का पावर 4 हो गया है ना, ये तो 2 का स्क्वायर हुआ इंटू 3 का स्क्वायर हुआ, ये आपका 2 की पावर 4 हुआ इंटू 3 हुआ। 2 में सबसे बड़ी कौन सी घात है, 2 की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 की पावर 4, ये ले लिया। 3 की सबसे बड़ी क्या है, 3 की पावर 2, यही आपका एलसीएम हो गया। 16 गुणा 9 यानी कि कितना हो गया, 144, 144 हो गया आपका, 16 निम्मा 144। ठीक है जी, 144 आ गया। आपको क्या करना है, सब में से 6 कम करा था, इसमें से भी 6 कम कर दो, 138 आपका आंसर हो गया। अब आप खुद देख लीजिए, 24 को भाग दीजिए 138 से, आपका 18 ही शेष देगा। 36 से भाग दे दीजिए 138 को, 30 ही शेष देगा हर कीमत पे। और आप 48 से भाग दे के देखिए 138 को, 42 ही शेष देगा आपको। ओके, ये है क्वेश्चन, ये पहला टाइप था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए हमको रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए। आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ध्यान से समझना दोस्तों इसको, है ना, ये कोर है एलसीएम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम में ये है, मैं 5 को भाग दे रहा हूं, किससे, 34 से भाग दे रहा हूं। ठीक है, 5 को 34 से भाग दिया, आपको पता है 5 छंग 30, ये आ गया 4। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं, मेरे से कह दे भाई तू कुछ भी कर, तू इस 34 को ना, इस 34 को 5 से काट के दिखा, कि किसी भी तरीके से इसमें कुछ घटा दे, इसमें कुछ जोड़ दे, इसको 5 से कटा दे भाई, है ना। यही रिमाइंडर थ्योरम है। इसमें 2 तरीके से आप 5 से काट सकते हैं, और वही रिमाइंडर थ्योरम है कि आपका रिमाइंडर बचाना नहीं है, आपको 5 से काट देना है, जो भी संख्या उससे काट देना है। तो पहला क्या है, दो मेथड है इसके अंदर, 2 थ्योरम है। पहले थ्योरम में क्या करेंगे, अगर आपको 34 को काटना है 5 से, तो अगर ये शेषफल है, आपको ये पता होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं, भागफल हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशेंट, पढ़ा होगा दोस्तों, ये सब पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, आप भाज्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको भाज्य कहते हैं, और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश में आपका डिवाइजर बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं ना इंग्लिश में। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट, रिमाइंडर। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये आपका पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड ये होगा, अगर मैं शेषफल को इसमें से, भाजक में से, यानी कि आपका डिवीजर में से घटा दूं, 34 - 4 कर दूं, यहाँ पे 34 - 4 = 30 कर दिया। जो शेष आया उसी को संख्या में से घटा दिया, तो आपका जो 30 आया, अब तो 5 से कट जाएगा ना, 5 छंग 30,
अब तो कट जाएगा ना। तो एक तो मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, 34 में से 4 को घटा दो, यानी कि आपका जो भाजक है इसमें से 4 शेषफल को घटा दो, तो 34 में से 4 30। एक तो ये मेथड हो गया, ये तो हो गया पहला मेथड कि आपको काटना है किसी भी तरीके से 5 को, किसी भी संख्या को काटना है तो आपको करना क्या है, ये जो भाजक है, ये जिससे आप भाग देते हैं, इसमें से शेषफल को घटा दो, तो आपकी जो संख्या है वो काट देगी। भी सिंपल सी बात है, 5 4 शेष बचा रहा है। भाई ये शेष ना बचे तो मैं क्या करूं, इसी को घटा दो 34 में से, 34 में 4 गए 30, ठीक है। तो ये तो वो घटाने वाला, याद रखना इसमें घटाते हैं, घटाने वाला मेथड, घटाने वाला। एक होता है जोड़ने वाला, कि आपको जोड़ना भी पड़ सकता है। जोड़ना कब पड़ सकता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन में पता लगेगा, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, एक और मेथड से हम 5 से इसको कटा सकते हैं। कैसे कटा सकते हैं, अगर मैं 5 में से, क्या ध्यान से सुनना, भाज्य में से शेषफल को घटाऊं, 5 में से 4 गए 1, इस 1 को 5 में से 4 गए 1, इस 1 को अगर मैं इस संख्या में जोड़ दूं 34 प्लस 1 यानी कि 35। अब अगर मैं देखूं तो अब भी 5 से कट रहा है, देखिए 5 35 मैंने काट दिया, 5 सत्ते 35 कट गया, अब भी कट गया, है ना। मैंने क्या करा, 5 यानी कि आपके भाज्य में से शेषफल को घटा दिया, आपके डिविडेंड में से मैंने रिमाइंडर को घटाया, तो 5 में से 4 गए 1, ठीक है। भाई ये 5 जो है 4 शेष छोड़ रहा है, अगर मैं 5 में 4 गए 1, इस 1 को इसमें जोड़ दूं तो ये 5 हो जाएगा पूरा, तो 5 तो काट ही देगा, ये 5 एकम 5, है ना। तो इसमें से इसको घटा के इसको जोड़ देना, तो यहाँ आपने जोड़ा है 34 प्लस 1 किया है, इसमें से इसको घटा के डिविडेंट में से शेषफल को घटा के वो संख्या में जोड़ दिया, 34 प्लस 1 35। 5 से अगर आप भाग देंगे 35 को तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो 2 तरीके से कट रहा है, समझ रहे हैं आप। एक में आपने घटाया है, एक में आपने जोड़ा है, रिमाइंडर थ्योरम है ये। एक में आपने घटाया है, एक में आपने जोड़ा है। जिसमें घटाया है उसमें क्या करा है, शेषफल को संख्या से ही घटा दिया। जो आपका भाजक था, ये भाजक था आपका, ठीक है। ये फिगर ऐसे करके करेंगे ना तो याद रहेगा, 34 में से या ये यहाँ भी जो संख्या रहेगी उसमें से रिमाइंडर को घटा दिया, जो घटा देंगे अब आप संख्या से देखिए कट जाएगा। या फिर एक मेथड ये, जब जोड़ने की बात आ जाए कि आपको जोड़ना ही पड़ेगा उसमें कुछ, तो कैसे जोड़ेंगे, आप इस भाज्य में से इसको घटा देंगे शेषफल को, और घटाने के बाद उस संख्या के अंदर जिसको भी आप भाग दे रहे हैं उसके अंदर जोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे ना 34 और 35, फिर आप देखेंगे वो संख्या उसको काट देगी, ठीक है। ये 2 मेथड हैं रिमाइंडर थ्योरम के, बहुत ध्यान से बहुत ही अच्छे से समझ लो, ये कोर है। मेरा वीडियो बार बार देखना और ये चीज जरूर समझना दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अब देखना इसका यूज कैसे लगाऊंगा मैं, ठीक है। एक है घटाने वाला, एक है जोड़ने वाला, दिमाग में देख लो अपने, ठीक है। आगे चलते हैं, दिमाग में समझ लो अच्छे से। अब आया हमारा टाइप 2, दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। एक हो गया हमारा, एक टाइप 2 देखते हैं, टाइप 1 कर लिया है, टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 4 12 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। संख्या क्या है, 4 12 18, ठीक है। हमें कितने अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है, कि 4 12 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब हमें पता है कि 4 12 18 का जो एलसीएम है, जो भी इसका एलसीएम होगा, मान लीजिए एक्स एलसीएम मैं निकालूंगा, एक्स एलसीएम है कि जो भी संख्या होगी, वो मान लीजिए कि जो भी संख्या होगी, अगर जिसको एक्स काट देगा उसको 4 12 18 भी काट देंगे, ठीक है। मेरी बात समझना, अगर मैं 9 9 9 इसका एलसीएम निकालूं, 4 12 18 का, देखिए पहले आंसर कितना है, 4 से 12 कट गया, ठीक है, 4 गुणा 3, और ये कितना हुआ आपका 9 गुणा 2, ठीक है। इसमें 2 की सबसे बड़ी 4 हो गई और 3 की सबसे बड़ी 9 हो गई, 4 नहीं 36 आ गया आपका, 36 एलसीएम आ गया। जो चीज़ 36 काट सकती है ना, मान लो 36 72 संख्या है, 72 निकल गई, 72 अगर 36 को काट सकती है ना, तो ये भी ना संख्या 4 12 18 ये भी 72 को काट देंगे। ये फैक्ट है, जिस चीज़ को इसका एलसीएम काट देगा ना, उसको 4 12 18 भी काट देगा, क्योंकि 4 12 18 इसे ही काट देंगे, तो ऑलरेडी उसे भी काट देंगे। भाई ये इसको काट रहा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड इसमें है 36 गुणा 2, है ना। तो जब एलसीएम का मतलब क्या होता है, 4 12 18 36 इसका एलसीएम आया, 4 12 18 इसको काट देंगे पूर्णतः, यही तो एलसीएम होता है, छोटी से छोटी संख्या जिसको काट देंगे, है ना। तो 36 जिसको काट देगा उसको ये 4 12 18 भी काट देंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। तो हमने पहले तो निकाला इसका एलसीएम 36, ठीक है।
4 12 18 का एलसीएम निकाला हमने 36। ध्यान से समझना दोस्तों, आराम समझ में आएगा आपको। 36 यूं पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। 3 अंकों की हमने अपने दिमाग में सबसे बड़ी संख्या सोच ली, कौन सी है? 3 अंकों की बड़ी संख्या सबसे बड़ी कौन सी होती है? 999 होती है, 999 होती है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस संख्या को 36 से भाग दूंगा। हमें रिमाइंडर थ्योरम की देखिए यहाँ कैसे जरूरत पड़ेगी। 36 को मैंने 999 से भाग दिया। ठीक है, देखिए क्या आया, 36 दूनी 72, 9 2 7, 9 7 2। ठीक है, आगे देखिए 7 6 42, 7 3 21, 4 25। ठीक है, 7 से जा रहा है, 7 6 42 की 2 हासिल 4, 252, 9 2 7, 7 5 2, ये 27 आया। यानी कि अब ध्यान समझना, 999 है और 27 शेष दे रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम में एक था घटाने वाला, एक था जोड़ने वाला। ठीक है, नंबर 1 पे मैंने आपको घटाने वाला बताया था। घटाने वाले में बताया था इसको अगर आपको 36 से इसको कटाना है, इसको विभाजित कराना है, तो 999 में से शेषफल घटा दो। घटाने वाले की बात कर रहा हूँ, पहला थ्योरम। 999 में से 27 को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और एक था जोड़ने वाला, उसमें मैंने क्या बताया था, 36 में से 27 को घटा के 9 आया। ये 9 अगर मैं 27 9 36 9 आया यहाँ पे, 36 में 27 को घटा के अगर ये 9 इस संख्या में जोड़ दूं तो भी वो 36 काट देगा उसको। लेकिन यहाँ पे कैच है, कैच ये है कि अगर 999 में मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। 999 में एक भी जोड़ दूंगा ना दोस्तों तो वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। उसने पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मैं जोड़ने वाला मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। ये मेथड है, इसलिए मैं पहला मेथड यूज करूंगा रिमाइंडर थ्योरम का, दूसरा वाला नहीं कर सकता जोड़ने वाला, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी जोड़ूंगा वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। 999 है ये, इसमें एक भी जुड़ गया तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमसे आंसर में पूछा क्या है, हमसे आंसर में पूछा 3 अंकों की बड़ी संख्या जो कि 36 काट दे। जो 36 काट देगी 4 बार 18 भी काट देगी। ठीक है, तो अब आप समझिए यहाँ पे ये 36 में जोड़ूंगा नहीं, मैं घटाने वाला करूंगा। तो घटाने वाले से क्या होगा, आपको पता है घटाने वाला पहले थ्योरम लेगी, 999 में से 27 घटा दो, आंसर आ जाएगा 9 7 2, 9 2 7, 9 का 9, 972 आंसर हो गया आपका। घटाने वाले थ्योरम का यूज करा आपने, क्योंकि आप जोड़ने वाली नहीं कर सकते, वो संख्या 4 अंकों की बन जाएगी। ठीक है, 972 आंसर हुआ। अब आप देख लीजिए 36 इसको काट देगा आराम से, 36 काट देगा ना। अगर 36 काट दे रहा है इसे, अब देख लीजिए 36 काट ही देगा इसे, क्योंकि आपने ये घटा दिया। 36 में से 972 भाग दीजिए, 36 दूनी 72, 7 2 5, 252, 252 आया यहाँ पे। देख लीजिए 7 से 27 से पूरी तरह 7 6 वैल्यू 252, 27 से पूरी तरीके से कट गया। ठीक है, 36 972 ने 36 को 972 ने काट दिया। और यदि 36 ने काट दिया तो 8 4 12 18 भी उसे काट देंगे, क्योंकि वो एलसीएम है 4 12 18 का 36 जो है। ठीक है, इसलिए हमने पहले उसी से देखा। ठीक है, तो 972 आपका आंसर हो गया। ये है तरीका दोस्तों। ठीक है, एक और हम सिमिलर मेथड देखेंगे इसी को करने का, मतलब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। ऐसे दोस्तों आपको किसी ने समझाया होगा, अपना दिमाग खोल के समझिए मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई रटा नहीं रहा हूँ दोस्तों, आपको कुछ भी रटा नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि क्यों हम ऐसा करते हैं, क्या रीज़न है पीछे ऐसा करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए 4 अंकों का है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 15 18 24 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या है, 15 18 24 है, इससे भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब 15 18 24 से पूर्णतः विभाजित कराना तो इनके एलसीएम से पूर्णतः विभाजित कराएंगे हम। ठीक है, अलग अलग इनसे नहीं कराएंगे। तो एलसीएम देखो 15 18 24 का कितना होगा, ये आपका क्या दे रहा है 3 गुणा 8 दे रहा है, ये आपका क्या दे रहा है 9 गुणा 2 दे रहा है। हम प्राइम नंबर के उसमें काट रहे हैं ना, 8 गुणा 3 ये दे रहा है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई 8, 8 लिख दी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी 9, 9 लिख दिया। बस यही है, 8 3 कितने हो गए 72 हो गए। ठीक है, ये 72 आपका एलसीएम आ गया है ना। कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी दोस्तों, यहाँ गलती हो गई, 3 8 24 कर दिया। एक सेकंड, ये आपका 3 गुणा 5 होगा है ना, 15 आपका 3 गुणा 5 हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ 2 की सबसे बड़ी कौन सी होगी 8, 3 की सबसे बड़ी कौन सी होगी 9, और 5 रह गया, बस 5 उतार दिया। 2 3 5 की थे, 2 का सबसे बड़ा 2 क्यूब हो गया, 3 का सबसे बड़ा 9 हो गया, और 5 का सबसे बड़ा 5 हो गया। तो देख लीजिए 8 नहीं 72, 72 गुणा 5 कितना हुआ आपका 360।
ठीक है, 360 आपका एलसीएम निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 9 9 9 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 360 से भाग दीजिए इसे, 360 से। ठीक है, 360 से भाग दूंगा मैं, 360 दूनी 720, 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 36 3 160 होते हैं, यहाँ 720 करा मैंने। 9 9 2 7 और ये क्या है 9 7 2 279 और ये आपका यहाँ पे 9 हो रहा है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ किससे भाग जाएगा, 7 6 42, 25 से जाएगा क्योंकि 8 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7 से दिया फिर से, तो ये कितना होगा 7 0 0, 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 21 2520, क्या बचा 9 9 2 7, ठीक है, और 7 5 2 279 बचा। ठीक है, अब आपको पता है हम इसमें पहली थ्योरम का यूज़ करेंगे या दूसरी थ्योरम का, हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब दूसरी थ्योरम पिक्चर के अंदर नहीं आएगी, है ना। हमसे 4 अंकों की पूछी, अगर मैंने इसमें कुछ भी जोड़ दिया तो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, तो हमें यहाँ जोड़ने वाली थ्योरम का यूज़ नहीं करना है दोस्तों, हमें यहाँ घटाने वाली मेथड का यूज़ करना है। तो घटाने वाला मेथड हमसे कहता क्या है, जो कि रिमाइंडर थ्योरम नंबर 1 है, वो क्या कहती है 9 9 9 9 में से शेषफल को घटा दो, तो वो संख्या आपकी विभाजित हो जाएगी। तो 360 से क्या है 9 9 0 9 7 2 9 2 7 9720, ये आपका आंसर आ गया। 360 इसको पूरी तरीके से काट देगा 27 से। ठीक है, और जब 360 काट देगा तो 15 18 24 भी अलग अलग इसको काट देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, 2 टाइप हो गए दोस्तों। ठीक है, अब हम तीसरा टाइप देखते हैं, हमें रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड मेथड कब लगाना होता है, आइए उसको देखते हैं। टाइप 3 है, इसको समझते हैं। इसमें कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वहां पूछ रहा था सबसे बड़ी, जहां सबसे छोटी संख्या पूछे ना उसी में लगेगी रिमाइंडर थ्योरम नंबर 2, उसमें जुड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम नंबर 2 लगेगी उसमें। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12 16 24 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए। ठीक है, आइए देखते हैं संख्या क्या है हमारी, 12 16 24, 12 16 24, करना वही है, एलसीएम निकालना काटने के लिए। ठीक है, तो 12 16 24 का एलसीएम देखिए क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 16 का क्या होगा आपको पता है, 16 खुद 2 का ही है 2 की पावर 4, और 24 क्या होगा आपका 8 गुणा 3। एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसमें 2 की सबसे बड़ी क्या है, इसमें 2 का स्क्वायर है, 2 की पावर 4 है, 2 की क्यूब है, आप कौन सा लेंगे 2 की पावर 4 सबसे बड़ी। 3 में सबसे बड़ा क्या है 3 ही है बस, है ना, तो ये आपका ठीक है, ये आपको कितना गया 2 की पावर 4 16 16 3 48 हो गया आपका। ठीक है, 48 एलसीएम आ गया। अब ये हमसे क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 100, 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है 100 होती है। ठीक है, 100 होती है, 48 से भाग दो, 48 से इसलिए भाग क्योंकि 48 अगर काट देगा तो 12 16 24 भी काट देंगे, तो 48 से डिविजिबल बनाओ इसे, 48 16 48 दूनी 96, आपको पता है यहाँ 4 आया। अब यहाँ बात समझिए जरा, यहाँ रिमाइंडर थ्योरम नंबर 1 लगेगी, रिमाइंडर थ्योरम नंबर 2 लगेगी। नंबर 1 घटाने का है, अगर मैंने इसमें से आपको पता है 100 में से शेषफल को घटाऊंगा, अगर मैंने 100 में से शेषफल को घटा दिया 48 से डिविजिबल बनाने के लिए, तो 100 - 4 हो गया 96, वो बन गई संख्या 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या नहीं पूछी दोस्तों, आपसे पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ घटा नहीं सकते, वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। 100 से नीचे जाते ही 98 97 शुरू हो जाता है, 99 98 97। ठीक है, तो इसमें जुड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ हमारे पास चारा नहीं है, इसमें जोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो जोड़ने वाला थ्योरम हमसे क्या कहता है कि आप जो है इस भाजक में से, ठीक है, इस भाज्य में से शेषफल को घटाएंगे। ठीक है, तो 48 - 4 कितना होगा 44, इस 44 को 100 में जोड़ेंगे, 100 + 44, ताकि वो 48 से डिविजिबल हो जाए। 144 आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए 48 को काट के 144 से क्या कट रहा है, 3 से कट रहा है, बताइए, काट दिया। और जब 48 काट रहा है, जो कि एलसीएम है किसका 12 16 24 का, तो 12 16 24 भी इसको काट देंगे। देख लीजिए 144 है, 12 का स्क्वायर 144, 16 निम्मा 144, 24 छिक्का 144, काट दिया ना। तो ये है तरीका करने का। तो इन क्वेश्चनों को जिंदगी में कभी रटने की जरूरत नहीं है। आज मैंने ऐसे बता दिया कि आप रटेंगे नहीं इसे,
ठीक है, ये समझिए इसे, इसमें है क्या सिस्टम, क्यों घटाया जाता है, रिमाइंडर थ्योरम नंबर 1 क्यों यूज की जाती है, नंबर 2 क्यों यूज की जाती है, कब घटाया जाता है, कब जोड़ा जाता है, मजबूरी है भाई, घटा नहीं सकते इसमें, ये 2 हो जाएगी, 100 में से 2 घटाने पे 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, और अगर जोड़ना है तो क्यों जोड़ना है, इसलिए जोड़ा है हमने कि वो 3 अंकों की ही रहे। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 144 है। ठीक है, आगे एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आप अपने से करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, सिमिलर टाइप का है। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3, 4, 5, 9 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। देख लीजिए क्या है, 3, 4, 5 और 9 है। ठीक है, अब आप कैसा एलसीएम निकालेंगे इसका, आपको पता है 3 9 से कट रहा है, तो इसको मत लीजिए श्रृंखला में। ठीक है, श्रृंखला का एलसीएम वैसे भी दे गए। 4 क्या आपका 2 का स्क्वायर है, ये 5 है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। 2 की सबसे बड़ी संख्या 4, 3 की सबसे बड़ी संख्या 9, 3 का स्क्वायर, और 5 की 5 होगी। 4 9 36 पंजा 180। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, 1000। इस 1000 को इस एलसीएम से भाग दो, क्योंकि एलसीएम से क्यों भाग दे रहे हैं, ताकि 3, 4, 5, 9 से भी कट जाए ये जो 1000 से जो भी आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी। तो 180 से डिविजिबल बनाओगे तो 3, 4, 5, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगी, इसलिए हम 180 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, देखो 18 पंजे 90, 180 पंजे 900 हो गए, छिक्का तो ज़्यादा हो जाएंगे, 1080 हो जाएंगे, 0 0 10 9 1। ठीक है, 100। ठीक है, अब आप बताइए, इसमें 2 मेथड है हमारे पास, एक है रिमाइंडर थ्योरम नंबर 1 जिसमें घटाया जाता है, एक है रिमाइंडर थ्योरम नंबर 2 जिसमें जोड़ा जाता है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, खुद ही देख लीजिए। अगर जोड़ें घटाएंगे, पहली थ्योरम का यूज़ करेंगे तो 1000 में से 100 गए, क्या बचा 900, तो ये तो 3 अंकों की हो गई। हमसे तो पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कैसे निकालेंगे, जोड़ के निकलेगी, और कोई चारा ही नहीं है। कैसे जोड़ेंगे, 180 में से 100 घटाएंगे, कितना हुआ आपका 80, इस 80 को इसमें जोड़ देंगे, 1000 प्लस 80 तो आपका कितना हो गया 1080, आंसर हो गया आपका। ये है इसमें दोस्तों, बताइए कुछ था इसमें, इतनी सी भी जो कुछ बात हुई। ठीक है, तो आज हमने कितने टाइप के क्वेश्चन देखे, हमने देखे 3 तरह के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वो 4, 12, 16 से भाग देने पर रिमाइंडर बचे 2, 3, 5। पहले क्या था कि एक ही तरीका रिमाइंडर बच जाता था, तो हम जो भी आपका एलसीएम आता था उसी में से उसको जोड़ देते थे, उसमें जोड़ देते थे, ताकि कि वो काटे तो उसमें 2 एलसीएम आ जाए, 2 शेष आ जाए। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन में अलग अलग शेष बच रहे हैं, 4, 5, 6 शेष बच रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम देखेंगे संख्या दे रखी है, शेष दे रखी है, इनका अंतर हमेशा सेम दे रखा होगा। इसमें 6 6 6 निकला था उस कंडीशन में, तो एलसीएम से भी 6 घटा दो, वही आंसर होगा। अब आप भाग करके देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपके शेषफल देंगे, अलग अलग संख्या। ठीक है, टाइप 1 ये था। टाइप 2 क्या था आपका, यही आपका 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको किसी भी संख्या दे दी 4, 12, 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 हो गई। 3, 4, 5 है फॉर एग्जांपल, उनका एलसीएम लिया, उससे डिविजिबल बना लिया 999 को। डिविजिबल जब बना लेंगे आप, कैसे बनाएंगे, वो रिमाइंडर थ्योरम नंबर 1 का यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम नंबर 2 का यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा वाली है, अगर आपकी 999 रखी तो उसमें कुछ जोड़ सकते ही नहीं है आप, तो खुद सोच लीजिए 999 कुछ भी जोड़ूंगा वो 4 अंकों की बन जाएगी। तो हमें 4 अंक की तो चाहिए नहीं, हमसे 3 अंक की पूछी है, तो हमेशा जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वाली 999 में तो घटेगा ही घटेगा। और जो टाइप 3 था उसमें छोटी से छोटी कहता है 100, तो उसमें कुछ घटा नहीं सकते, उसमें घटाओगे तो वो 2 अंकों की हो जाएगी, अगर 3 अंकों की है तो, है ना, तो उसमें हमेशा जुड़ेगा, उसमें रिमाइंडर थ्योरम नंबर 2 का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आपको 3 टाइप मैंने बताए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज से पहले शायद आपका ये कभी पूरा ना हुआ हो उसका कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आप पक्का इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ठीक है, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।